तो हम बेस ग्रेवी तैयार करेंगे। उसके लिए सबसे पहले खौलते पानी में हम कुछ सब्जियां कटी हुई डालेंगे, जिसमें टमाटर हैं, प्याज हैं, बंद गोभी हैं, अदरक है, कुछ लहसुन की कलियां हैं, कुछ गाजर के टुकड़े हैं। जो भी बच गया हो सब्जी उसको आप इसमें डाल दें। ग्रेवी में थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर होना चाहिए, तो हमारे पास काजू नहीं थे तो हमने मगज के बीज डाल दिए। अगर आपके पास दोनों ना हो तो भी आप इसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम आफ्टर ऑल इसमें और कुछ चीज़ें डालेंगे जिससे ये क्रीमी टेक्सचर वाली ग्रेवी बनेगी। तो दोस्तों ग्रेवी तो अपने स्टाइल से अपने पेस से पकती रहेगी। हम गट्टे का आटा तैयार कर लेते हैं। थोड़े से डिफरेंट स्टाइल के गट्टे हैं। तो इसमें हमने 200 ग्राम बेसन लिया है और उतने ही उबले हुए आलू लिए हैं। प्लस हमने इसमें ऐड किया है कुछ चॉप की हुई चिली, 1-2 मिर्चें को चॉप किया, अगर ज़्यादा तीखी है तो कम करें। इसके अलावा थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा है, उसको हमने बारीक काट के डाल दिया है, और 2-4 लहसुन की कलियां। प्लस इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, हल्दी ऐड करेंगे, इसके अलावा कुछ धनिया की पत्तियां ऐड करेंगे। सबसे ध्यान रखने वाली बात है कि इस आटे को हम दही में गूंथेंगे, इसको हमें पानी में नहीं गूंथना है। और वैसे भी जब आपने पत्तियां धनिया की ये सब डाल दी हैं तो वैसे भी वो पानी छोड़ने वाली है। तो बिल्कुल थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच दही अगर आप डालेंगे तो काम बन जाएगा। इसके अलावा थोड़ा सा हमें इसमें तेल ऐड करना है, ज़्यादा नहीं, 5 ml तक, 5 से 6 ml, 5 से 10 ml जो तेल लगेगा वो आपको ऐड करना है। तो ये सारा सामान जो है वो गट्टे के आटे में लगने वाला है। इतना सामान आप निकाल के रख लें और इससे आप आटा तैयार कर लें। तो भैया आटा गूंथ के तैयार हुआ है, घबराए नहीं, ये आटा थोड़ा गीला ही रहेगा, तो आपने इसमें कोई गलती नहीं की है। इसको बड़ी सावधानी से हाथ पे तेल लगा के छोटे छोटे गोले बना ले, जैसे गुलाब जामुन के आकार के आप बनाते हैं। बस यही इमेजिन कीजिए कि आप गुलाब जामुन बना रहे हैं और इसको साइड में रख लीजिएगा। तो दोस्तों एक मेन काम हो गया, जो हमें आटा गूंथना था हमने गूंथ के उसके गोले बना के अलग रख दिए हैं। दूसरी तरफ ग्रेवी हमारी लगभग उबल चुकी है। तब तक आपसे एक अपील है कि आप ज़रूर हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो आपको ऐसा ही एक अगला इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को सबसे पहले मिलेगा। तो प्लीज़ मेन बात यह है कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो हमने कढ़ाई में तेल चढ़ाया था जो कि खौल चुका है। अब हम इसमें गट्टे हमारे डालेंगे। तो हम इन गट्टों को फ्राई करेंगे, इसको स्टीम नहीं करना है, फ्राई करेंगे। तो हमने शुरुआत में 3-4 गट्टे इसमें गोले डाल के इसको फ्राई कर रहे हैं। दूर से देखते हैं तो लगता है गुलाब जामुन है, लेकिन जब पास में आके देखते हैं तो धनिया की पत्तियां दिखती है। तो फिर बोलते हैं ये क्या है, तो हम बताते हैं भैया ये गट्टे हैं, आप इसको खा के देखना। तो आप भैया सोचते होंगे कि दामू बकबक बड़ा करता है, लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर हैं। खैर आपको एक काम की बात बता देता हूँ, बीच बीच में बताते रहता हूँ, इसलिए आप पूरा वीडियो देखा कीजिए ताकि बीच में एक आध काम की बात जो निकल जाए वो आपके काम आ जाए। तो काम की बात ये है कि तेल की आंच मीडियम रखेंगे और इसको हम अंदर तक पकाएंगे, क्योंकि बेसन है इसके अंदर तक पकना ज़रूरी है। तो दोस्तों इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि जो ग्रेवी हमने उबाली थी वो अब ठंडी हो चुकी है और उसको हमें पीस कर पेस्ट बना लेना है। तो इस ग्रेवी का टेक्सचर थोड़ा सा क्रीमी रहेगा। और आप एक बात याद रखिएगा, एक बार फिर से मैं दामू का ज्ञान लेके आया हूँ, जब भी आपको कोई भी ग्रेवी क्रीमी टेक्सचर की बनानी हो तो उसको छान ज़रूर लें। तो ग्रेवी तो छन गई, अब इसको हम पका लेते हैं। तो पकाने के लिए हमने लिया है तकरीबन 30 से 35 या 40 ml तक तेल, और अब इसमें हम ज़ीरा, हींग और बारीक कटे हुए प्याज डाल लेंगे। अब तीनों को आपको अच्छे से पकाना है। तो इस पूरे प्रोसेस में आपको 7 से 8 मिनट लगने वाले हैं। जब तक प्याज आपके गुलाबी कलर के ना हो जाएं तब तक आप इसको अच्छे से पकाते रहें। प्याज देखिए कच्चे ना रहना चाहिए, ये आप याद रखें। तो दोस्तों 7 मिनट में अगर प्याज पकेंगे तो 7 मिनट हम करेंगे क्या, हम क्योंकि गट्टे की सब्जी बना रही है इसलिए मारवाड़ी मसाला बनाना ज़रूरी है। मारवाड़ी मसाला मतलब आप सारे सूखे मसालों को पानी या दही में भिगो के रखते हैं, तो हम यहाँ पे दही में भिगो के रख रहे हैं। हमने 3 से 4 छोटे चम्मच दही लिया था, उसमें
हमने 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच मिर्ची पाउडर और आधा चम्मच हल्दी ऐड की है। इसके अलावा इसमें 1 चम्मच हम शुगर ऐड करेंगे। वैसे नॉर्मली शुगर ऐड करते नहीं है, लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर देना है, थोड़ी सी हल्की सी मिठास रहेगी, इसलिए हमने इसमें शुगर ऐड की है। तो ये मसाला आप तैयार करके साइड में रख लीजिए। तो दोस्तों प्याज पक चुके हैं, अब हम इसमें मारवाड़ी मसाला ऐड कर लेंगे। अब आप 2 बातें याद रखिएगा कि एक तो इसमें दही है, तो दही फट ना जाए, पानी ना छोड़ दे, इसलिए आप इसको चलाते रहेंगे। दूसरी बात, आप जब भी दही का मसाला ऐड करें तो आंच हमेशा एकदम धीमी रखें। तो ये 2 बातें आप हमेशा ज़रूर याद रखें। तीसरी बात इस ग्रेवी के लिए बड़ी ज़रूरी है, वो ये है कि जब दही का पेस्ट तेल छोड़ दे, तेल सेपरेट करें, तब तक इसको धीमी आंच तक भूनना है, धीमी आंच पर भूनना है। तो इस प्रक्रिया में हमें और 7 से 8 मिनट लगने वाले हैं। आप ये ना सोचें कि आंच तेज करके मैं इसको जल्दी पका लूं, ऐसी गलती ना कीजिएगा। दामू ने ऐसी गलतियां बहुत बार की हैं, तो उससे सबक सीखने के बाद आपके सामने ये रेसिपी लेके आया हूं। तो दोस्तों तेल तो सेपरेट हो चुका है, अब हम इसमें छानी हुई ग्रेवी को ऐड करेंगे और धीमी आंच पे पकाते रहेंगे। तो इसी समय आपको अपने स्वादानुसार नमक ऐड कर देना है। हमने यहाँ पे 1 चम्मच नमक ऐड किया है। नमक को थोड़ा सा मिक्स करके फिर इसका ढक्कन लगा के पकने के लिए छोड़ दो। तो दोस्तों 5 मिनट बाद हम इसका ढक्कन हटाएंगे, देखेंगे ग्रेवी पक गई है, तो उसमें हमारे सारे फ्राई किए हुए गट्टे एक एक करके डाल देंगे। आपको इसको धीमे धीमे डालना है, ध्यान रखना, क्योंकि ग्रेवी खौल रही है। आप अगर तेज से या जोर से या ऊपर से डाल देंगे, छींटे उछल के आपके बदन पे आएंगे, फिर जल जाएंगे, फिर आप बोलेंगे कि दामू ने बताया नहीं था। इसलिए सावधानी बरतें। तो दोस्तों ग्रेवी लगभग तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसमें 2 से 3 चीजें फ्लेवर के लिए ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का अगर आपके पास पैकेट हो तो आप उसको थोड़ा सा तवे पे सेक लो और फिर उन पत्तियों को अपनी 2 हथेलियों के बीच रगड़ के उसका पाउडर बना के ग्रेवी में ऐड करो, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। दूसरी चीज हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। तो आधा टीस्पून गरम मसाला जो है वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसके बाद इसको थोड़ा सा चलाएंगे और 2-3 मिनट पकाने के बाद हमारी सब्जी रेडी है। तो दोस्तों मैंने तो कह दिया कि आपकी ग्रेवी रेडी हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप वीडियो बंद कर दें। आपको 2-3 चीजें और दिखानी है और इस सब्जी को वैसे ढंग से खाने के लिए, वैसे ढंग से बनाने के लिए, जैसे ढंग से हम चाहते हैं और आप चाहते हैं, उसके लिए वीडियो पूरा देखना जरूरी है। तो सबसे पहले ये हम बताएंगे कि इसमें आपने जो गट्टे फ्राई करके डाले थे, क्योंकि वो एकदम हार्ड होते हैं, तो उनको हमने ग्रेवी के साथ पका लिया था। तो 2 प्रोसेस हैं, एक तो आप ग्रेवी के साथ पका लेंगे, तब लगता है कि आपको वैसी सॉफ्टनेस मिल जाएगी जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। अदरवाइज आप एक और काम कर सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं कि उन गट्टों को फ्राई करने के बाद, थोड़ा सा ठंडा करने के बाद, आप उसको गर्मा गर्म दूध में छोड़ दें 5-10 मिनट, फिर वो सॉफ्ट हो जाए, तब आप उसको ग्रेवी में डालें, तो उससे क्रीमी टेक्सचर भी आएगा और गट्टे भी आपके सॉफ्ट हो जाएंगे। इन 2 बातों को याद रखिएगा। तीसरी बात, जब आपको मलाई ऐड करना है, क्योंकि हमको इसको क्रीमी टेक्सचर वाली सब्जी बनाना है, तो मलाई ऐड करते वक्त आप गैस की आंच बिल्कुल बंद कर दें, थोड़ा सा वेट करें, फिर मलाई ऐड करें, नहीं तो मलाई का घी बन जाएगा। ओके, तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा और ये अच्छी सी नए स्टाइल की गट्टे की सब्जी खाइए, सबको खिलाइए, मेरी गारंटी है सबको पसंद आने वाली है। और दामू की रसोई को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर सही में स्वाद अच्छा लगता है तो कम से कम 10 लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए, फिर देखिए माता रानी क्या कृपा बरसाती है आप पे। नमस्कार, बाय, जय हिंद, जय भारत।